नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस बाय प्रदीप में। और हमने हरियाणा इतिहास से प्राचीन इतिहास कर लिया है पार्ट 1 में, और इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न करेंगे जो कि हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक अच्छे सुविचार के साथ। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है 712 ईस्वी में। सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध के राजा दाहिर को हराता है 712 ईस्वी में। लेकिन अपने इसमें जो है हरियाणा से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं मध्यकालीन इतिहास से, सिर्फ वही प्रश्न है। इंडिया लेवल पर जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके लिए आपको अलग से वीडियो दी जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं वही ऐड किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं अपने। मध्यकालीन इतिहास में एक वंश हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा हुआ था। इसका शासनकाल था 836 से 855 तक। और मिहिर भोज की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो पेहोवा अभिलेख से मिलती है हमें मिहिर भोज की जानकारी। और पेहोवा को हरियाणा का गयाजी कहा जाता है। हरियाणा का गयाजी किसे कहा जाता है? तो पेहोवा को हरियाणा का गयाजी कहा जाता है। पेहोवा, एक बार प्रश्न आया था कि पेहोवा जो है 9वीं शताब्दी में किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान था? तो घोड़ों के व्यापार के लिए जो है पेहोवा प्रसिद्ध स्थान था हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का गयाजी जो है पेहोवा को कहा जाता है। टकसाल, उस समय जो है टकसाल एक विभाग हुआ करता था जहाँ पर सिक्के छपते हैं। ये कहाँ पर था? तो ये अग्रोहा में हुआ करता था। और अग्रोहा से एक मूर्ति मिली थी सूर्य देव जी की। सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो अग्रोहा से मिली थी। एक तोमर वंश से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हरियाणा जीके के अंदर कि तोमर वंश का राजा कौन था? अनंगपाल। और सूरजकुंड मेले का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजकुंड मेले का निर्माण जो है अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। सूरजकुंड मेला जहाँ पर लगता है वहाँ पर पहले क्या थी? तो मयूर झील, जो कि अपने फरीदाबाद में रहेगी। और फरीदाबाद में ही सूरजकुंड मेला लगता है। फरीदाबाद के अंदर जहाँ पर लगता है मेला वहाँ पर पहले क्या थी? तो मयूर झील थी वहाँ पर। इसके अलावा अगर अपने कुंभ के मेले की बात करें तो कुंभ के मेले की शुरुआत जो है अपने कुंभ के मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी 641 में। 641 में कुंभ के मेले की शुरुआत की थी राजा हर्षवर्धन ने। हरियाणा एग्जाम्स में एक प्रश्न आता है महमूद गजनबी से। महमूद गजनबी जो है गजनी का शासक हुआ करता था, और इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किए थे। और यह एक भी बार हारा नहीं था। लेकिन हरियाणा में जो है एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो पूछा जाता है। इसने जो है हरियाणा में वैसे 2 आक्रमण किए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रहेगा 1014 में स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर। स्थानेश्वर का पुराना नाम जो है स्थानेश्वर था, और यह कुरुक्षेत्र की एक जगह है। कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा स्थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर। यहाँ पर 1014 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, और यहाँ से यह चक्र स्वामी यानी कि भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर जाता है। और इसे जो है मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक के नाम से
किसे जाना जाता है, तो महमूद गजनबी को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता है। आगे एक शासक हुआ था मसूद, जिसने जो है हरियाणा पर आक्रमण किया था। तो इससे यह प्रश्न आता है कि मसूद ने हरियाणा में कहाँ पर आक्रमण किया था। तो हाँसी और सोनीपत जो है मसूद ने आक्रमण किया था, और मसूद ने हाँसी को अपनी राजधानी बनाई थी। एक राजा हुए थे चौहान वंश के शासक, जो कि पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने जो है अपना किला बनवाया था हाँसी के अंदर। और इस किले को जो है आशीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने हाँसी में एक किला बनवाया था जिसे आशीरगढ़ का किला भी कहते हैं, और तलवारों का किला भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने जो है गोहाना का किला भी बनवाया था। त्रावड़ी या फिर तराइन, त्रावड़ी जो है वर्तमान में इसका नाम है। उस समय जो है इस त्रावड़ी का नाम तराइन हुआ करता था। तो त्रावड़ी का प्रथम युद्ध आ जाए या फिर तराइन का प्रथम युद्ध आ जाए, एक ही बात है, ये करनाल के अंदर रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और इसमें तोमर वंश के राजा अनंगपाल जो है इसका साथ देते हैं। और फिर 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इस युद्ध को जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। एक प्रश्न पृथ्वीराज चौहान से यह भी आता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था। तो चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था, और इसकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो जो है पुस्तक लिखी थी चंद्रबरदाई ने, और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था। फिर जो है मोहम्मद गौरी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम या फिर दास हुआ करता था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है, और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। और दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंशों ने राज किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गुड़ खाओ तसले में। तो गुड़ के ग का बन जाएगा गुलाम वंश, ख का खिलजी वंश, त का तुगलक वंश, स का सैयद वंश और ल का लोधी वंश। उसके बाद जो है त्रावड़ी या फिर तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो इल्तुतमिश और यल्दौज के साथ होता है। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास हुआ करता था, और इल्तुतमिश का जो है तीसरा युद्ध होता है यल्दौज के साथ त्रावड़ी का। फिर एक प्रश्न हरियाणा जी के पूछता है रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला या फिर मुस्लिम शासिका आ जाए, पहली और अंतिम महिला शासिका या फिर मुस्लिम शासिका आ जाए, तो रजिया सुल्तान रहेगी भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका और अपने मुस्लिम शासिका। इसमें जो है 2 मुख्य पात्र हुआ करते थे, एक तो अल्तुनिया और दूसरा था याकूत खां। याकूत खां जो है गैर तुर्क हुआ करता था, और अल्तुनिया जो है तुर्क सरदार हुआ करता था। यह बठिंडा का गवर्नर था, और याकूत खां जो है इसे अशोशाला का प्रधान बना दिया जाता है रजिया सुल्तान के द्वारा, और इसे उपाधि दी जाती है आमिर ए आसुवर या फिर आमिर ए आखूर की। और बहराम शाह जो है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को कैथल के जंगलों में मरवा देता है 1240 में, और रजिया सुल्तान का शासनकाल हुआ था 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान का मकबरा जो है वो कैथल में रहेगा। उसके बाद जो है बहराम शाह राजा बन जाता है 1240 से 1242 तक। इससे कोई ख़ास प्रश्न नहीं बनते हैं हरियाणा के अंदर। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह आ जाता है, फिर नसीरुद्दीन महमूद आ जाता है,
उसके बाद जो है बलबन, बलबन से जो है हरियाणा जीके के अंदर प्रश्न बनते हैं। हरियाणा में मेवातियों का विद्रोह बलबन के समय में हुआ था 1265 में, और इसने जो है गुरुग्राम में एक दुर्ग बनाया था जिसे गोपालगिरी का दुर्ग कहा जाता है। गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था इसने, कहाँ पर बनवाया था? गुरुग्राम में। किसने बनवाया था? तो बलबन ने बनवाया था। और बलबन जो है राजा बनने से पहले हांसी का इक्तादार था, और बलबन ने जो है लौह एवं रकत की नीति अपनाई थी। बलबन ने लौह और रकत की नीति अपनाई थी 1266 में। और अगर लौह एवं रकत की नीति किसने अपनाई थी भारत के अंदर, तो अपना उत्तर रहेगा बलबन ने। अगर ऐसे आ जाए कि विश्व में यह नीति किसने अपनाई थी, तो बिस्मारक ने जो है लौह एवं रकत की नीति अपनाई थी विश्व के अंदर। और बलबन ने जो है मेवात के सारे जंगल कटवा दिए थे। उसके बाद जो है खिलजी वंश, खिलजी वंश से जो है खिलजी वंश की अगर स्थापना की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, लेकिन उससे कोई खास प्रश्न नहीं बनते हैं अपने हरियाणा जीके के अंदर। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी से सिर्फ यही प्रश्न बनता है कि इसने हांसी के अंदर एक गेट बनवाया था, उस गेट का नाम क्या था? तो बरसी गेट। कौन सा गेट बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने हांसी के अंदर? तो बरसी गेट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और उससे भी कोई खास प्रश्न नहीं बने अपने हरियाणा के अंदर। फिर तुगलक वंश आया था, और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक से भी कुछ खास प्रश्न नहीं बने अपने हरियाणा जीके के अंदर। फिर मोहम्मद बिन तुगलक से भी इतने खास प्रश्न नहीं आते। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, और इससे जो है हरियाणा जीके यह प्रश्न पूछती है कि गोहाना का प्रसिद्ध विद्रोह जो है इसके समय में हुआ था। गोहाना का प्रसिद्ध विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में गोहाना का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। और इसने जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम बनवाए थे धर्म परिवर्तन करवाकर। तो धर्म परिवर्तन करवाकर सबसे ज़्यादा मुस्लिम किसने बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने, और मेवात के अंदर बनवाए थे। और मेवात को जो है मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है हरियाणा में 2 शहर बसाए थे, एक तो फतेहाबाद शहर जो कि 1391 में बसाया था, और एक हिसार शहर बसाया था 1354 में। और उस समय हिसार का नाम था हिसार ए फिरोजा, जब फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था। और इसने जो है सिरसा में भी एक नगर बसाया था जिसका नाम था हरनी खेड़ा। और फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसने हिसार में 3 चीज़ें भी बनवाई थी, एक तो लाट की मस्जिद, एक गुजरी महल, और 40 हाफिज का मकबरा। और हिसार के गेट भी इसने बनवाए थे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तालाकी गेट और मोरी गेट। उसके बाद जो है एक प्रश्न यह आता है कि तैमूर लंग जो कि एक विदेशी आक्रमणकारी था, तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 में किया था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। और इसने हरियाणा में जो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक पर भी आक्रमण किया था। उसके बाद सैयद वंश आता है जो कि शिया मुस्लिम का सबसे पहला वंश होता है। और हरियाणा जी के खिज्जर खां से एक प्रश्न पूछती है कि खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर है? तो सोनीपत में जो है खिज्जर खां का मकबरा रहेगा जो कि पठान शैली से बना है। खिज्जर खां के बाद जो है मुबारक शाह राजा बनता है, और उसके बाद मोहम्मद शाह, आलम शाह, इनसे जो है कोई ख़ास प्रश्न नहीं बने हैं अपने हरियाणा जीके के अंदर। फिर लोधी वंश से भी जो है इब्राहिम लोधी से हरियाणा जी के प्रश्न पूछती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और किस
किन किन के बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को जो है बाबर जीतता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। और इब्राहिम लोदी से एक प्रश्न आता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, तो पानीपत के अंदर जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा। और बाबर ने जो है इस युद्ध की जीतने की खुशी में जो है बाबर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, काबुली मस्जिद, जो कि अपनी पत्नी के नाम पर है। और काबुली मस्जिद का चबूतरा किसने बनवाया था, तो बाबर का बेटा हुमायूं ने जो है काबुली मस्जिद का चबूतरा बनवाया था। बाबर का विद्रोह जो है एक बार हरियाणा के अंदर किया जाता है, तो हसन खां मेवाती जो कि मेवात नल्हड़ से थे और मोहन सिंह मंडार, इन दोनों ने जो है बाबर का एक बार विद्रोह किया था, विरोध या फिर विद्रोह किया था। और बाबर का साथ किसने दिया था हरियाणा से, तो ताहुडू सियासत ने जो है बाबर का हरियाणा से साथ दिया था। बाबर के बाद जो है हुमायूं, उसका बेटा राजा बनता है, उससे कुछ खास प्रश्न नहीं आते हैं अपने हरियाणा जीके के अंदर। उसके बाद एक छोटा सा सूर्यवंश भी बीच में आ जाता है 1540 से 1555 तक, उससे भी कुछ खास प्रश्न नहीं बनते हैं अपने। उसके बाद जो है अपने अकबर राजा बनता है और अकबर से हरियाणा जीके प्रश्न पूछता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और यह युद्ध जो है अकबर और हेमचंद्र द्वितीय या फिर हेमू के बीच हुआ था, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। और अकबर से जो है अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा था। हेमचंद्र द्वितीय जो है रेवाड़ी का शासक हुआ करता था और आदिल शाह का सेनापति था। एक बार प्रश्न यह भी आया था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमचंद्र द्वितीय जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। और इसने उपाधि भी धारण की थी विक्रमादित्य की। उसके बाद छोटी छोटी और हरियाणा जी के प्रश्न पूछती है इससे कि बिरबल का छत्ता या फिर मुकुंददास का छत्ता कहाँ पर है, तो बिरबल का छत्ता या फिर मुकुंददास का छत्ता रहेगा अपने नारनौल में। सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास का संबंध हरियाणा के कहाँ से है, तो सीही, फरीदाबाद के अंदर जो है सीही नामक स्थान से सूरदास का संबंध रहेगा। और यह सूरदास जो है अकबर के समकालीन थे। और सूरदास के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य था। औरंगजेब के समय में जो है कुछ विद्रोह हुए थे, उसमें से औरंगजेब के समय में एक तो सतनामी पंथ का विद्रोह हुआ था जो कि नारनौल में था, और जाटों का विद्रोह भी नारनौल में हुआ था औरंगजेब के समय में। हरियाणा जी के जो है मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण इतने ही प्रश्न पूछती है। बाकी जो है इंडिया लेवल पर जो है मध्यकालीन इतिहास आपको अलग से वीडियो करवाई जाएगी, उसमें डिटेल से आपको प्रश्न मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अपने तीसरे पार्ट में आधुनिक इतिहास में हरियाणा के। तब तक के लिए गुड बाय एवं हैव ए नाइस डे।